दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले सरकार सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे डी-सील्टिंग और सड़क मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर सड़कों और स्टॉर्म वाटर ड्रेनों की स्थिति का जायजा लिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजधानी की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का अगले कुछ दिनों में निरीक्षण किया जाएगा और जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां जिम्मेदार ठेकेदारों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने ये भी साफ किया कि खराब काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान रोका जाएगा, जबकि जिम्मेदारी निभाने में विफल इंजीनियरों पर भी कार्रवाई होगी। इस दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और इमारतों में नियमित फायर ऑडिट और आधुनिक अग्निशमन उपकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज से भरोसे को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ जिस युवक को घर में मेहमान बनाकर ठहराया गया, उसी ने मौका मिलते ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आरोपी ज्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं सका और आखिरकार साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एंटी बर्गलरी सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में एक घर से 2 मोबाइल फोन और सोने की बालियां चोरी होने की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी की मदद से आरोपी की पहचान की और कई दिनों की तलाश के बाद उसे दबोच लिया। पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है कि आरोपी ईशु कुमार शिकायतकर्ता के गांव का ही रहने वाला था और उनके घर में ठहरा हुआ था। घर वालों के भरोसे का फायदा उठाकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े फर्जी मेडिकल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। न्यू जनता कॉलोनी में संचालित एक क्लिनिक पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गर्भपात कराने वाली दवाइयां, प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी मेडिसिन बरामद की गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्लिनिक चलाने वाला व्यक्ति खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था, जबकि उसके पास न तो कोई मान्य डिग्री थी और न ही क्लिनिक चलाने का वैध लाइसेंस। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई भी प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सका। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों को कब्जे में लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी वर्ष 2020 में इसी तरह के मामले में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में चीची माता मंदिर के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। कठुआ से जम्मू की ओर जा रहा एक ट्रक अचानक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल चालक को जिला अस्पताल सांबा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि सड़क का यह हिस्सा लंबे वक्त से क्षतिग्रस्त पड़ा है और कई बार मरम्मत की मांग के बावजूद हालात नहीं सुधरे हैं। प्रारंभिक जांच में खराब सड़क को भी हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में माता सुकराला देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा बिलावर क्षेत्र के डिंगी सिंबली इलाके में धार रोड पर उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे की ओर पलट गई। हादसे में कुल 8 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मिनी बस सांबा जिले के गोरान और सुम्ब क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को लेकर माता सुकराला देवी के दर्शन के लिए जा रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। राहत की बात यह रही कि समय रहते बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं
और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप के आसपास आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े स्तर पर किराएदार सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस की टीमें घर घर पहुंचकर किराएदारों की पहचान और दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि कुछ संदिग्ध या असामाजिक तत्व किराएदार बनकर इलाके में छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने मकान मालिकों से भी ये अपील की कि किसी भी व्यक्ति को किराए पर कमरा देने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अमरनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा अभ्यास और सत्यापन अभियान लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित और सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में रामबन जिले के चंदरकोट और मेहार इलाके में सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन टीमों ने मिलकर एक बहुत बड़ी संयुक्त मॉक ड्रिल यानी अभ्यास किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित लंगर वाली जगहों पर हुए इस अभ्यास में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा को परखने के लिए कई खतरनाक और आपातकालीन स्थितियां तैयार की गयी, जैसे अचानक आग लग जाना या आसमान में कोई संदिग्ध ड्रोन दिख जाना। जवानों ने हाईवे पर एक गाड़ी में हुए बम धमाके यानी कार आईडी ब्लास्ट जैसी चुनौती से निपटने का भी लाइव डेमो दिखाया। इस पूरे अभ्यास का मकसद किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत या हमले से यात्रियों को बचाना और सुरक्षा इंतजामों को अभेद्य बनाना है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए रिलायंस समूह की सहयोगी कंपनी कार्किनोस हेल्थ केयर ने देश भर में 1 लाख से अधिक महिलाओं की HPV DNA स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। कंपनी का दावा है कि ये पहल महिलाओं से सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती पहचान और समय पर उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि HPV DNA टेस्ट सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच का सबसे भरोसेमंद तरीका है, जिससे बीमारी को गंभीर होने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। कंपनी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, CSR परियोजनाओं और विशेष जागरूकता अभियानों के माध्यम से दूर दराज और वंचित समुदायों की महिलाओं तक भी ये सुविधा पहुंचाई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर स्क्रीनिंग और उचित फॉलोअप के जरिए सर्वाइकल कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है। करीब 48 वर्षों से दर्द और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रही हथनी मानिकी के लिए अब उम्मीद की नई किरण जगी है। असम की यह हथनी अपने पैरों की विकृति, संक्रमित घावों और उम्र संबंधी कई बीमारियों के कारण लंबे समय से तकलीफ झेल रही थी। हाल ही में इलाज के लिए ले जाते समय उसका दर्द से लंगड़ाते हुए चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया। इसके बाद पशु कल्याण संगठनों और पशु प्रेमियों की पहल पर मानिकी को बेहतर इलाज के लिए जामनगर स्थित बंतारा लाया गया है। यहाँ उसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, दर्द प्रबंधन, हाइड्रोथेरेपी, पोषण पुनर्वास और प्राकृतिक वातावरण में रहने की सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वर्षों की पीड़ा झेलने के बाद अब मानिकी को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शांतिपूर्ण जीवन मिल सकेगा। गुरुग्राम में रोड रेज का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली बात पर कुछ लोगों की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। सेक्टर 71 स्थित एक सोसाइटी के बाहर ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे एक इंजीनियर के साथ थार सवार युवकों ने कथित तौर पर मारपीट की। बताया जा रहा है कि साइड देने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी भड़क गए और इंजीनियर को सड़क पर ही घेर कर पीटना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोसाइटी की बालकनी से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। एक बार फिर ये घटना सड़क पर बढ़ती आक्रामकता और कानून के डर के अभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान के नीट यूजी अभ्यर्थी हर्षवर्धन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हर्षवर्धन ने राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS छात्रों के लिए तय आय सीमा और निजी मेडिकल कॉलेज की भारी भरकम फीस के बीच के विरोधाभास को चुनौती दी थी।